विपक्ष जो भी कहे, लेकिन हिंदू संगठन के लोग हमारे साथ हैं। भोपाल में विरोध भी हमने देखा था, लोग काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने आए थे। लेकिन हिंदू संगठन क्या कहता है इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर, आप बताइए। कल 12 बजे वक्फ संशोधन बिल आ रहा है, लेकिन मुस्लिम जो है वो विरोध कर रहे हैं। आप लोग की क्या डिमांड है? स्वागत योग्य निर्णय सरकार का, और स्वागत होना चाहिए। वक्फ बोर्ड का बिल आना चाहिए। कल हमारे मंदिर पे कह देंगे कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और कोई कानून नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस का बोया हुआ बीज है जिसको कि हम लोग भुगत रहे हैं। आप ये मुझे बताइए कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो पाकिस्तान जो लोग गए वो गरीबों के लिए छोड़ के गए थे। आज मुझे बताइए किस गरीब को उससे लाभ हो रहा है? धनाढ्य लोग जो है, बड़े बड़े लोग कब्जा करके मुस्लिमों के ही जो बड़े बड़े लोग हैं वो कब्जा करके जमीन पर बैठे हुए हैं और उस कब्जे से अपना धनोपार्जन कर रहे हैं। और वो गरीब, बताइए। हाँ, यही है, हम कर रहे हैं कि जो जमीन है वक्फ बोर्ड की लेकर, और जो मुस्लिम तबके में भी वो बहुत गरीब है उनको दो भाई। गरीबों के लिए है वो जमीन। बड़े बड़े कह रहे हैं कि कब्जा कर लेगी सरकार जमीन पे। जैसे भाई साहब ने बताया है, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है नहीं, कब्जा तो नहीं कर। अच्छा, मतलब सही है, ये बिल आना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं उनको लेके क्या कहेंगे? देखिए, पवित्र रमजान का महीना कहा जाता है, पवित्र रमजान का महीना, आप रोजेदार हैं, रोजे से हैं, पूरा महीना आप जो है इबादत कर रहे हैं, प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, और आखिरी दिन जिस दिन जो है ईद है, मीठी सिवैयां खिला रहे हैं, मस्जिदों को सजा रहे हैं, और काली पट्टी बांध के पूरा किया धरा तुमने सत्यानाश। गुमराह कर रहे हैं लोग। बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहा। जो समझदार लोग हैं उन्होंने पट्टी नहीं लगाई। रायसेन की घटना आपने देखी, जो लोगों ने नहीं लगाई और जिनने लगाई उन लोगों में विवाद हुआ। जिसने नहीं लगाई थी उसको छुरियां घोंप दी गई, तो तुम क्या जबरदस्ती किसी के गले पे अटैक? बिल्कुल आना चाहिए वक्फ संशोधन बिल। जैसे कि ये जमीन पड़ी हुई है सामने, तो कल को इस पे भी कर देंगे कि ये हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन है। एक रायसेन का केस आया, उस गांव, पूरे गांव पर ही वहाँ के एक मुइन ने वो कर दिया कि ये वक्फ की जगह है। गांव वाले परेशान है, गांव वाले बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे तब भी हम ये गांव नहीं छोड़ेंगे। तो ये तमाम लोग हैं, ये कुछ नसीहत देना चाहेंगे? ये लोग काली पट्टी बांध रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो सरकार कोशिश तो कर रही है कि सबकी सहमति बने। पार्टी, कई दूसरे पार्टी के नेताओं से बात भी की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी गुमराह किया जा रहा है। क्या कुछ नसीहत देंगे? देखिए, मैं इनको ये नसीहत देना चाहता हूँ कि एक विधान, एक प्रधान और एक निशानी चलेगा हिंदुस्तान में। यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। फिलिस्तीन के समर्थन में तुम बैनर लगा रहे हो। लगे नहीं, मैं वक्फ की बात कर रहा हूँ। विरोध काय का? वक्फ बोर्ड का। अरे सरकार अगर चाहेगी तो, जो सरकार, आपको भी मालूम है कि ये अगर मेरी रजिस्ट्री की भी जमीन है और सरकार अगर विकास कर रही है, यहाँ से कोई चीज निकल रही है, तो वो मुझे वो मुआवजा देगी, अन्यंत्र कहीं स्थापित करेगी। तो ये तो नियम, जो नियम है, और नियम अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हो तो आपको सबको पालन करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रह रहा है, यहाँ के नियम मानने पड़ेंगे। सब मिलकर भाईचारा, हम लोग तो भाईचारा कर रहे हैं, मिलकर करिए। भाईचारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम। भाईचारा नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द की कल्पना तो आप करेंगे, लेकिन विरोध कहां करेंगे? खाएंगे यहाँ की, बजाएंगे वहां की, ये नहीं चलेगा। ये हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, इनका ये साफ तौर पर कहना है कि एक विधान एक प्रधान इस तरह से यहाँ पर चलेगा। दूसरी बात, वक्फ संशोधन बिल जो आ रहा है वो ठीक है और किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा, बल्कि ये लोग ये भी कह रहे हैं कि वक्फ की आड़ में जरूर कब्जा किया जाता है। देखिए, इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं, यहाँ भोपाल में चूंकि मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है, बात करते हैं क्या जो लोग विरोध करने आ रहे हैं सड़कों पर, चाहे वो जुमे की नमाज हो, चाहे वो ईद जैसा पाक पर्व हो, काली पट्टी बांध के, तो क्या कोई षड्यंत्र चल रहा है? किसी तरह की मैसेजिंग हो रही है नीचे तक? इनको भड़काया जा रहा है क्या? देखिए, संस्कृति बचाओ मंच ने कल भी कहा था कि जो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। विरोध के और भी तरीके हो सकते हैं, आप अनुमति लीजिए ना। जाइए, ताल कटोरा में चले जाइए, रामलीला मैदान में चले जाइए, सांसद पे आप प्रदर्शन करिए, लेकिन आप इबादत के लिए, हम वहां पर दुनिया लोग जो है गले मिलके बधाई देते हैं। आपके तो साहब, हमने जो नमाज पढ़ी वो देश में सुख समृद्धि भाईचारे के लिए पढ़ी, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे उसके लिए पढ़ी, तो ऐसे नमाज पढ़ोगे आप? कल हमारी नवरात्रि चल रही है और रामनवमी के दिन जो है भगवान राम का जन्मोत्सव हो और उसी दिन हम काले गुब्बारे छोड़ने लगे। संशोधन बिल कर आ रहा है, आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि जो हिंदुवादी संगठन के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं, ये संस्कृति बचाओ मंच से इनका ये कहना है कि बिल्कुल सही बिल आ रहा है और ईद पर इस तरह से काली पट्टी बांधी, किस तरह का ये इबादत है? देखिए, ये जो वक्फ का जो संशोधन बिल आ रहा है ये बिल्कुल सही आ रहा है और हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि कहीं भी कोई किसी की जमीन पे यदि दावा ठोक देगा
तो फिर क्या, उसके लिए हम कहीं लड़ने के लिए हमारे पास कुछ कानून, यदि आप संविधान को मानते हैं तो हमारे पास जाने का ही अधिकार नहीं है। विपक्ष तो नहीं मान रहा, लोग तो नहीं मान रहे काली पट्टी बांध के विरोध। विपक्ष का जो काम है वो अपना काम विदेश में दिखाते हैं, वो इटली में अपना काम दिखाते हैं, उन्हें भारत में यहाँ बोलने का जो है उसका सही उपयोग करते कहाँ है। वो जब भी करते हैं भारत के विरोध में ही बात करते हैं। अच्छा, जो लोग विरोध करने आ रहे हैं काली पट्टी बांध के, वो क्यों कर रहे हैं जब इतनी सरकार पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रही है, हर स्तर पर बात करने की कोशिश कर रही है, दूसरी पार्टियों से बात करने की कोशिश कर रही है। उनका एक उद्देश्य बना लिया है कि जैसे कि हमारे भारत देश में कुछ भी होता है तो उसको तो वो मानते नहीं अपने संविधान को, दूसरे देश के वो संविधान मानने के लिए तैयार होते हैं वो लोग। और हमारे यहाँ पे ये वक्फ बिल जो आ रहा है उसको जरूर आना चाहिए, उसका इन्हें सहायता से समर्थन भी करना चाहिए।